सर्वप्रथम भारतीय नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया जो साल आने वाला है अप्रैल माह में, वो आपके लिए उन्नतिदायक रहे। आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करें, सफलता आपके कदम चूमे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ राशि का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। तो तैयार हो जाइए अप्रैल माह में आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, ग्रह गोचर की स्थिति के लिए और मासिक राशिफल की जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे व्रत और त्योहारों से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल माह में नव संवत्सर लगने वाला है, यानी विक्रम संवत 2078 आने वाला है। तो ये 13 अप्रैल को, जिस दिन चैत्र नवरात्र है, घट स्थापना का दिन है, उसी दिन से हमारे भारतीय नव वर्ष की शुरुआत होती है और उसी दिन विक्रम संवत 2078 आने वाला है। साथ ही गुड़ी पड़वा का पर्व भी इसी दिन आ रहा है और झूलेलाल जयंती का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 15 अप्रैल को गणगौर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व विशेष रूप से हमारे प्रदेश यानी राजस्थान में बहुत ही विशेष महत्व का रहता है, क्योंकि इस दिन सभी सुहागिनें गणगौर माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है और व्रत करती है। बड़ी धूमधाम से इस व्रत को हमारे प्रदेश में मनाते हैं। 21 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार तो इस पर्व की विशेष धूम रहेगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और भव्य राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में अयोध्या में राम नवमी की विशेष धूम इस बार रहने वाली है। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये व्रत और त्योहारों की स्थिति है जो कि अप्रैल माह में हमें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन इस माह कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी कुछ विशेष परिवर्तन इस माह करने वाली है और ये परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होंगे। सबसे पहला परिवर्तन आपको बता दूं गुरु ग्रह का, जो कि 6 अप्रैल को ही, अभी तक वो शनि के साथ मकर राशि में विराजमान थे और 6 अप्रैल को उनकी नीचता भंग होगी और वे मकर राशि से आपकी राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में ऑलरेडी विराजमान रहने ही वाले हैं। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह ये तीनों भी वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, जहां पर शुक्र 10 अप्रैल को ही मीन राशि से अपनी मित्र राशि मेष राशि में आपके तृतीय भाव में जाकर विराजमान होंगे। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान होंगे और बुध ग्रह 16 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में यानी अपनी मित्र राशि में जाकर बैठने वाले हैं। वहीं मंगल राहु का अंगारक योग अभी तक वृषभ राशि में बन रहा था, वो योग 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे 14 अप्रैल को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृश्चिक राशि में एज यूजुअल केतु विराजमान रहेंगे और राहु जो कि वृषभ राशि में विराजमान है ही। तो ग्रहों की परिस्थितियां भी सकारात्मक हो रही है। गुरु की नीचता खत्म हो रही है, मंगल राहु का अंगारक योग खत्म हो रहा है, सूर्य उच्च के हो रहा है। ऐसी कई सकारात्मक परिस्थितियां ग्रह गोचर की स्थिति में भी हमें इस माह देखने को मिलेगी। यानी ये माह बहुत ही विशेष है, विशेष महत्व का है, विशेष पर्वों की वजह से और ग्रह गोचर की स्थितियों की वजह से। तो आइए जान लेते हैं कि इन ग्रहों की जो पोजीशन है जिसमें ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम आपकी राशि पर यानी कुंभ राशि पर देखने को मिलेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप अपनी कुंडली में किसी प्रश्न को लेकर चिंतित हैं, आप जन्म कुंडली के माध्यम से अपने प्रश्नों का हल प्राप्त करना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। साथ ही नवरात्रे चूंकि प्रारंभ होने वाले हैं, चैत्र नवरात्रे हैं, ये विशेष नवरात्रे हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही विशेष रहने वाले हैं और हर बार की भांति इस बार भी हमारे संस्थान में सप्त चंडी पूजा और हवन का आयोजन किया जाएगा। पिछली बार भी मेरे परिवार के कई सदस्यों ने बढ़ चढ़कर
इस पूजा में और इस हवन में हिस्सा लिया था और इसे सफल बनाया था। ये केवल आपके ही द्वारा सफल हो सकती है। तो अगर आप इस पूजा में हिस्सा लेना चाहते हैं और इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पूजा के माध्यम से आपके नाम से संकल्प लिया जाएगा और उस दिन की पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा भी बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल का हाल। उसमें शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पारिवारिक स्थिति की। यदि मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल इस समय बनती हुई दिखाई देगी और चूंकि आपकी पर्सनैलिटी के स्वामी हैं शनि, जो कि स्वग्रही होकर 12th हाउस में बैठे हैं, आपके खर्चों में कटौती करेंगे। मितव्ययिता का गुण आप में आएगा। न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। परंतु परिवार के सदस्यों के साथ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस किसी की भावनाओं को आहत कर दे, ऐसी बातें हमारे मुंह से हमें नहीं निकालनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसा स्वभाव अप्रैल माह में आपका हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं और गुरु जहां बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो पर्सनैलिटी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, यानी बेबाकी से अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो फटाफट से आपके मुंह से निकल जाएगी। तो ऐसी बातों को थोड़ा सा अपने अंदर ही समाहित रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। या फिर कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, वे अलग अलग होता है। बहुत शांति से और प्रेम से भी आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर अपनी वाणी पर संयम रखते हुए अपने रिश्तों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये टाइम आपके पारिवारिक मुद्दों को, रिश्तेदारों के साथ में ट्यूनिंग को भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। इसीलिए इस समय आपको अपने रिश्तेदारों के साथ भी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और यदि आपने अपनी वाणी में मिठास रखी तो सभी आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का विचार रखेंगे। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल भी बहुत ही हेल्दी और खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद इस समय आपके साथ देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य, शुक्र और बुध इन सभी ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव में 14 अप्रैल के बाद में होने जा रही है। 14, 16 और 10 अप्रैल को जब बुध, शुक्र, सूर्य इन तीनों का राशि परिवर्तन होगा, उस समय परिस्थितियां आपके बहुत ही फेवर में रहेगी। क्योंकि देखिए, 2 त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी की युति होगी। आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तमेश सूर्य और भाग्येश शनि शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव में होने से भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। यदि आपके भाई बहन बड़े हैं तो आपके कार्यों में आपकी विशेष रूप से मदद करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम उनके साथ आगे बढ़ने का रहेगा, यानी आपके वर्क प्लेस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनसे सलाह लेकर अपने कार्यों को कर सकते हैं। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी इस समय बढ़ोतरी होगी और राजनीति में आपकी पकड़ भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य फ्लक्चुएट होने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि राहु माता के स्थान में बैठे हैं और थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल उनके हेल्थ को लेकर आपको रहना पड़ेगा, वरना आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और वो भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे। क्योंकि हमारा कोई भी पारिवारिक सदस्य यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझता है तो वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों वेदनाएं सहन करता है, परंतु घर के बाकी सदस्य भी मानसिक और आर्थिक वेदनाओं से गुजरते हैं। और अगर आप इन वेदनाओं का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही अवेयर रहकर अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। संतान संबंधी
समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि इस समय आपके बच्चे का कोई रिजल्ट आना है, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम का है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज में दाखिला लेने का है, चाहे स्कूल में बोर्ड्स एग्जाम का है, तो उन सभी क्षेत्रों के अंदर आपकी संतान अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी, सफलता के नए आयाम उत्पन्न करेगी, नए आयाम छुएगी, जिससे आप उसके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। ननिहाल से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ये टाइम या ये महीना कहें तो ननिहाल वालों से, नाना नानी के साथ में आपके संबंधों में और अधिक मजबूती आएगी, उनके प्रति आपका प्रेम और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं रहेगी। पिता के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहे, उनके भी स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यानी माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से इस माह ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आपके पिता के भाव के स्वामी मंगल जब 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मंगल राहु का अंगारक योग खत्म करेंगे, तब वे आपके पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। तब आपको अपने पिता से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। ससुराल वालों से तो आपके रिलेशन इस माह पूर्ण रूपेण बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये महीना आपकी पारिवारिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये महीना आपकी आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहने वाला है। लाभेश का लग्न में जाकर बैठना, सुख स्थान के स्वामी का सूर्य और बुध यानी एक केंद्र स्थान और एक त्रिकोण स्थान के स्वामी के साथ में जाकर युति करके बैठना बहुत ही बढ़िया आपके सुखों में वृद्धि करेगा। पहले आपके धन भाव में वृद्धि करेगा, उसके बाद आपके सुखों में वृद्धि करेगा। आर्थिक पोजीशन अप्रैल माह में आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आर्थिक लाभ की स्थितियां आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। आपका काम प्रगति करेगा। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। नई ब्रांच खोलने की आप इस समय सोच सकते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस आपको पूर्णतया मिलने के चांसेस बने हुए हैं। मनचाही ट्रांसफर भी इस समय मिलने के चांसेस बने हुए हैं, या फिर कोई बड़ा इंक्रीमेंट आपका इस समय इंतजार कर रहा है। कोई आकस्मिक धन लाभ भी आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, या फिर आपने किसी को उधार दिया है तो वो आपका उधार चुका कर जा रहा है। ऐसी कुछ घटनाओं से आपको अचानक से धन लाभ भी प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। ये टाइम आपके सुखों में वृद्धि करेगा। यानी अप्रैल माह में आप नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। नए घर की इच्छा अगर आपकी हो गई है तो नए घर की इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है, और प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर भी अच्छे लाभ की स्थितियों को आप अर्जित कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। तो आर्थिक स्थिति से ये टाइम आपको पूर्णतया सपोर्ट करेगा और आपको आगे बढ़ने में, प्रगति आपकी करने में आपके लिए ये माह निर्णायक साबित होता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि पहले बैठेंगे धन भाव में यानी आपके सेकंड हाउस में। उसके बाद में वे आपके थर्ड हाउस में यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि बुध सूर्य और शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं। सूर्य आपके सप्तमेश हैं, शुक्र आपके योग कारक ग्रह, मैं कह सकती हूं कि योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, सुख स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे। इन तीनों ग्रहों की जो युति हो रही है, इस वजह से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय आप जो भी अपने करियर में करना चाहते हैं, पढ़ाई के माध्यम से आप पहचान बनाना चाहते हैं, या खेल कूद के माध्यम से आप पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान, अपनी मंजिल प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम ग्रुप स्टडी का भी रहेगा। खासकर कॉमर्स से रिलेटेड जो भी छात्र हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन और उत्तम परिणामदायक रहने वाला है। वहीं अगर कैरियर की मैं बात करूं तो कैरियर के लिए ये समय बहुत ही परफेक्ट आपके लिए रहेगा। इस समय भाग्य आपका पूर्णतया साथ देगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, और जो भी काम आपने प्रारंभ किया है उसको गति मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तारे, सितारे, ग्रह सभी तभी हमें सपोर्ट करते हैं जब
हम अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखते। तो मेहनत किए जाइए, ये महीना आपकी मेहनत को साकार करने में आपकी पूर्णतया मदद करने वाला है। इस समय आपका करियर भी और अधिक परफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। करियर में आ रही समस्याएं अब दूर हो जाएगी, आपके डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, आपकी पावर में वृद्धि रहेगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे और आप अपने कार्यों में उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। इस समय यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं या फिर सिक्योरिटी एडवाइजर हैं या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसी प्रशासनिक कामों में संलग्न हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता इस माह देखने को मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है और मनचाही ट्रांसफर के योग भी इस माह बन रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। आपके शत्रुओं के नाश के लिए, जो कि आपकी प्रगति से जलते हैं, उन्नति से जलते हैं, उसके लिए जो भी उपाय है वो मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। पर ये टाइम आपके कर्म करने का है, तो कर्म किए जाइए फल की इच्छा रखे बगैर, और कर्म का इतना अच्छा फल आपको प्राप्त होगा जैसा आपने सोचा भी नहीं था। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो भी सोने चांदी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेस्ट रहेगा। इस समय सोने और चांदी की खरीदारी बहुत अधिक होगी और अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अच्छी संभावनाएं इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बन रही है। अगर आप नेत्र विशेषज्ञ हैं तो विशेष रूप से आपकी प्रसिद्धि में ये टाइम वृद्धि करेगा। यदि आपका खुद का कोई क्लिनिक है, आपका खुद का कोई काम है, तो निश्चित तौर पर वो काम प्रगति करते हुए दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये टाइम व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहने वाला है। बिजनेस को बढ़ाने वाला ये समय रहेगा। नई स्ट्रेटेजी, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पर आपको अपने काम में नई दिशा प्राप्त होगी। इस समय गवर्नमेंट से आपको हेल्प मिल सकती है, टेंडर के माध्यम से या किसी भी वे से गवर्नमेंट के द्वारा आपको सहायता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बड़े प्रोजेक्ट पे आप इस समय काम करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी कंपनियों के साथ इस समय आपका कोलैबोरेशन होगा। तो शिक्षा, करियर और व्यवसाय के लिए ये महीना एकदम परफेक्ट कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये माह कैसा रहने वाला है। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। उनको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, उनके कार्य क्षेत्र में वो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस उनके बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब उनकी लग सकती है। ऐसी कई शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस माह होने वाली है और जीवन साथी से आपके प्रेम में और अधिक वृद्धि होती हुई, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, ट्यूनिंग बनाते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे और उस आपके सपोर्ट की वजह से वो अपने कैरियर में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम जीवन साथी के साथ में अपनी पावर को बढ़ाने का है, यानी वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे जिससे आपकी पावर में भी वृद्धि होगी। आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें उनका बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिल सकता है। यदि आप उनको अपने कार्य क्षेत्र में, पार्टनरशिप में अगर आप कुछ काम अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं तो उनके नाम से जो भी आप काम करेंगे, उनका नाम अपने साथ डालेंगे, उस कार्य में प्रगति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये माह जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए एकदम परफेक्ट और उत्तम परिणामदायक रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी चंद्रमा इस माह जब जब फ्लक्चुएट होंगे तब तब आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिसीजन पावर वीक हो जाना, कभी कभी एक दिमाग के अंदर बेचैनी सी होना, मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाना, ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा लाइफ में अनस्टेबिलिटी वाला वातावरण आपको नहीं भाएगा, आपका कंसंट्रेशन
थोड़ा सा अपने काम से भंग हो सकता है, ये संभावनाएं बनी हुई हैं, परंतु कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ना ही चाहिए। साथ ही अच्छी क्वालिटी का 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, उससे भी आपके स्वास्थ्य में आपको आराम मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मानसिक चिंताओं का शमन होगा और मन में शांति का वातावरण स्थापित हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के प्रति इस माह आपको पूर्णतया सजग रहना पड़ेगा। तो ये था कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था राशिफल के दौरान, कि आपको बताऊंगी कि आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके शत्रु हैं, उनके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो मंदिर में आप जिस भी मंदिर में जाए, अगर मंगलवार को जाते हैं तो बालाजी के मंदिर, बुधवार को जाते हैं तो गणेश जी के मंदिर में आपको ध्वजा फहरानी है। ये उपाय तो आपको रेगुलरिटी से करना ही है। जब भी आप किसी भी मंदिर जाए, शक्ति पीठ जाए तो माँ दुर्गा से नवशक्ति का आह्वान जरूर करें। अप्रैल माह में जो चैत्र नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से आ रहा है, इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आप नवशक्ति का संवहन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप जाप कर सकते हैं और सप्त चंडी पूजा और हवन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप इन सभी उपायों का लाभ इस महीने जरूर प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये उपाय करने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी और आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां अम्बे।